हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा गुल। आई एम दी एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली मेरे पास बहुत कम टाइम था और आई एम जस्ट जल्दी से आई हूँ मैं। और मैंने कहा जल्दी से कुछ मेरे पास मैसेज थे और आई हैव टू गाइडेड टू डाउनलोड जो मुझे हैं वो बताने थे कुछ चीज़ें। ये रीडिंग नहीं होगी बट जो मैंने अभी सीरीज़ मेरी जो चल रही है डेवलपमेंट की, सेल्फ डेवलपमेंट की, दैट इज़ कनेक्टेड टू दिस। अच्छा, मुझे कुछ डाउनलोड्स मिले और उसमें मुझे बताया गया कि मैं खुद भी सोच रही थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% डाउनलोड मिले, बट आई एम नॉट इन दैट स्टेट टू स्टक विद एनी एनर्जी फ्रॉम माई पास्ट स्पेसिफिकली। मैं रिसेंट पास्ट की भी बात करूँगी, मैं उससे पहले की भी पास्ट की बात करूँगी, ओवरऑल, राइट। बट माइट बी somebody, few peoples in my collective are stuck somewhere, so I have these few messages about this. और मैं खुद भी, even I'm not stuck with somebody, some people from my past, but still I'm getting these download because might be it can help me to understand as well as my audience as well. ठीक है, तो लेट्स सी कि स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, हम लोग पुराने जो रिलेशनशिप्स होते हैं या पुरानी जॉब्स कह लो, कोई भी हमारी चीज़ जो हमारी पार्ट होता है लाइफ का, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, ठीक है, कोई फैमिली मेम्बर है, वहाँ से हम लोग दूर होके हम वहाँ के साथ स्टक रहते हैं। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज वो हम लोग को एनर्जेटिकली ऐसे लगता है कि अनफिनिश्ड बिजनेस है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, मतलब कोई चीज़ है जो कि हाफ है, जो इनकम्प्लीट है। माइट बी वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिकली सम काइंड ऑफ क्लोजर, और वो क्लोजर हमें जब तक नहीं मिलता वी आर फील दैट कि वी आर स्टक समवेयर विद समबडी, विद सम पीपल from our past energetically when we are not living together, like in present में आप लोग साथ नहीं हो, right? किसी भी वे में, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई लवर है, कोई भी, whatever is that the situationship, लेकिन still you are somehow some way, specifically जब आपके इमोशनली बॉन्ड ज़्यादा, आप उनको अपने से ज़्यादा कभी प्रीफर्स करते हो या अपने से ज़्यादा, मतलब आप कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं जिनको हम लोग अपने से पहले देखते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यही हमें सिखाया जाता है, एक जो कि एक नॉट अ गुड थिंग इन आवर अपब्रिंग्स, जो हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली और हमारी सोसाइटी में बताती है कि जी दूसरों को देखो लेकिन खुद को ना देखो। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई एम नॉट बिलीव ऑन इट। यानी कि जब तक आप खुद को नहीं देखोगे आप किसी को देखने के काबिल नहीं हो, मेरा ये मानना है, राइट। और मैं इसी पे बिलीव करती हूँ। बट सम हो सम वे जब हमारी अवेकनिंग नहीं होती तो वी आर लिविंग इन दी माइंड सेट ऑफ, जैसे लोग हमें चलाना चाहते हैं हम वैसे ही चलते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कंप्लीटली फिल ऑफ उस ओल्ड एनर्जी से या ओल्ड टाइप का जो हमारी, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो एक मोल्ड की तरह हमें डाला जाता है, और फिर एक बच्चा जैसे बड़ा होता रहता है वही मोल्ड पक्का होता रहता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वो काफ़ी सख्त हो चुका होता है। जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा मोल्ड भी उतना ही स्ट्रांग होता है। तो कभी कभी इन चीज़ों को इतनी जल्दी से नहीं आप कैरी कर सकते या चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, अनटिल अनलेस यू आर अवेकन अबाउट थिंक, you know what is the right and what is the wrong, and you are open to receive the truth. ये तीन चीज़ें जब आप इन चीज़ों से गुजरते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, कि भाई हमें यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग एनर्जेटिकली क्लोजर्स को ढूंढ रहे होते हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस हमें एक तरह का फील हो रहा था, क्योंकि हम इसकी वजह से हम लोग हील नहीं हो पा रहे होते हैं, इसकी वजह से हम लोग उन चीज़ों से दूर नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे अंदर जो कि जाने का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर सिचुएशनशिप तब होती है जब इनजस्टिस सिचुएशनशिप ज़्यादा होती है। कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ इनजस्टिस कर देते हैं और वो जानबूझ के करते हैं, उनको पता है कि जो आप किसी के साथ अगर
अपनी यादें छोड़ सकते हो, या तो आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत बुरा टाइम स्पेंड किया। ये बैड मेमोरीज आपकी कभी नहीं जाती, गुड मेमोरीज नहीं जाती। ये इंसान की नेचर है, ह्यूमन की नेचर है, राइट। उसी बेस पे हम लोग जो है ना अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो लोग हमारे साथ खेल रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं, एक्चुअली मैंने अपने फ़ोन के अंदर सब चीज़ें डाउनलोड लिखी है। मैं गई हुई थी अपने बेटे के साथ उसके थेरेपी सेशन पे गई हुई थी, तो मैंने वहाँ पे मुझे डाउनलोड्स मिले थे, तो आई वाज टाइप इट डाउन ऑल थिंग इन माय फोन, सो दैट्स व्हाई यू आर सीइंग आई एम होल्डिंग माय फोन बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एनीवेज अक्सर मैं अपना जो नोट्स होते हैं उसके अंदर अपने फ़ोन के अंदर रखती हूँ। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, इसमें सबसे पहले बैक टू माय रिकॉर्डिंग और माय डाउनलोड स्टार्ट, कि हमारा क्या होता है कि हमारी लोग जो होते हैं ना हमसे जानबूझ के इनजस्टिस करके हमें छोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनके साथ लाइफ में रहें। वो उनको एक इंसान कभी किसी को फ्री नहीं करना चाहता। दिस इज दी वेरी टफेस्ट एंड वेरी बिटर ट्रूथ। कोई भी इंसान किसी को फ्री नहीं करना चाहता। हर कोई इंसान चाहता है कि उसका पास्ट उसके साथ रहे, क्योंकि उसको एक उसके ईगो को बूस्ट देता है। आप अक्सर देखोगे फीमेल्स या मेल्स में कोई उसके पुराने पास लवर्स ने पास लोगों में से कोई उसको याद करते हो तो दिस पर्सन वेरी हैप्पी कि देखो अभी तक मुझे याद है ये वो, लाइक तो गुड मेमोरीज भी याद आती है और बैड भी। और जानबूझ के लोग हमारे साथ इनजस्टिस करते हैं ताकि हम उनको भूल ना पाए, हमारे दिमाग में वो लोग रहें, क्योंकि हमें ये लगे कि यार ये हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, वी डिड नॉट गेट द क्लोजर दैट वी नीड टू हैव राइट रिगार्डिंग दिस सिचुएशनशिप, जिसकी वजह से हम लोग स्टक रहते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन सब स्टकनेशन में ना हम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। हम किसी और को पावर दे रहे हैं कि वो हमें इजीली कंट्रोल कर ले, जैसे उसने, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्री प्लॉटिंग एंड प्लानिंग के हमें इस सिनेरियो और इस सिचुएशनशिप में लाके खड़ा किया और छोड़ा कि हम लोग उससे अलहदा हो, हमारे पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन मूव ऑन होने से पहले। लेकिन हम लोग मूव ऑन भी नहीं हो पाते। सच्ची बात बता रही हूँ, वी कैन नॉट मूव ऑन बिकॉज हम लोग स्टिल वी आर लुकिंग फॉर, बिकॉज हम लोग पीछे देखते रहते हैं। ये एक ट्रॉमा होता है, ये ट्रॉमा बेस्ड चीज़ें होती हैं और लोग जानबूझ के हमें ट्रॉमा के साथ बांधने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके उस वे में जैसा वो चाहते हैं, जैसे उन्होंने प्लान किया था। ओके, लेकिन ये चीज़ें हम लोग जब कर रहे होते हैं ना तो हम लोग ये बात नहीं समझ पाते कि अगर हम क्वेश्चन करते हैं ना जब अपने आप से, जब ऐसी सिचुएशनशिप आती है ना तो हम लोग ये सोचते हैं कि उसने हमारे साथ क्या किया। हम ये नहीं सोचते कि व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर दिस वन स्पेसिफिकली जिस भी सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में आप हो, आप क्या चाहते हो। आपके दिल में आपकी तकलीफ, आपके जो इमोशन जो को हर्ट कर रहे होते हैं सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि किसी ने हमारे साथ क्या किया, उसने हमारे साथ इनजस्टिस किया, राइट। लेकिन हम लोग वहाँ पे ये नहीं सोचने की कोशिश करते कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम अभी तक हील नहीं हुए होते कि हम उस क्वेश्चंस को अरेज कर सकें। लेकिन यही टाइम होता है, इसको अपने आप को हील करने के लिए क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है। हमें क्वेश्चन करने की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे हमारी फैमिली रिलेशनशिप है या किसी अनबाइस्ड होकर आपको चीज़ें कुछ पूछनी पड़ती हैं और स्ट्रिक्ट होकर पूछनी पड़ती हैं कि भाई मैं उस पर्सन के साथ रह रही थी या रह रहा था, उन फैमिली के साथ रह रहा था, अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कोवर्कर के साथ, तो क्या मैं खुश था, क्या मैं ये चाहता था, क्या मैं चाहती थी। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग को डिपेंडेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्यू सिचुएशनशिप। अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करो तो बहुत से जो फैमिलीज और पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की वजह से स्टक हो जाते हैं सिचुएशनशिप में। कभी ऐसा होता है कि हम अपने मनी मैटर की वजह से स्टक हो जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशनशिप अगर कहीं है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग को डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उस सिचुएशनशिप को छोड़ के निकलें। लेकिन हम जब निकलते हैं तो हमारे दिमाग में यही चीज़ रहती है कि यार हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, और हम जब छोड़ रहे होते हैं दूसरे पर्सन को पता होता है कि उसने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया कि आप वहाँ पे ना रह सको।
एक बात याद रखना, लोग यहाँ पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, स्टडी करते हैं। जब आप एक दूसरे को स्टडी करते हो तो आपको पता है कि कैसे किसी को कंट्रोल करना है। जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो उनको पता है कि कोई इंसान कितना गहरा है और कोई इंसान कितनी इजीली इन चीज़ों से निकल सकता है और इजीली नहीं निकल सकता। क्योंकि जब आप किसी को अंडरस्टैंड करते हो ना, तो डीपली अंडरस्टैंडिंग होती है। वैसी अंडरस्टैंडिंग जैसे हम सोच रहे होते हैं, लेकिन लोग आजकल की बात कर लो या कभी भी कर लो, हमारी फैमिली मेंबर से लेकर हमारे फ्रेंड सर्कल तक हमें कभी किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया, सिर्फ स्टडी किया है। हम अभी इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच किस तरह से किस सेक्शन में कैसे जाएगी, किस सिचुएशनशिप में हम क्या सोचेंगे, दिस ऑल काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्टडी। ये डीप स्टडी भी नहीं होती, ये थ्रोली स्टडी होती है, जिसमें वो चीज़ स्टडी करते हैं जिसमें उनको पता है, जिसमें उनका फायदा है। दैट्स द पीटर ट्रूथ। तो उसमें क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन से कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्वेश्चन करने से पहले एक अपने आप को अनबाइस्ड रखना होता है। डिफेंड नहीं करना कि यार मैं किसी बच्ची की वजह से रुकना पड़ा मुझे, और लाइक नो, फॉर वंस, फॉर टाइम बीइंग, यू हैव टू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, फॉर वंस ओनली यू विल गेट द रियल आंसर। ट्रस्ट मी, आई नो बहुत से लोग इस बात पे बहुत गुस्सा करेंगे, but trust me, this is the way to heal yourself, this is the way to see the reality. What you want, you do not know until unless you have to unbiased with, for once, do not think about your kids, do not think about any person, only for once for yourself. So understand where you standing, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या एक बात बताऊं, हम बच्चों के लिए रुकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम लोग ये नहीं सोचते कि हम बच्चों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बच्चे हमसे ज़्यादा फील कर रहे हैं उस सिचुएशनशिप को। मैं अपने बेटे के बारे बताऊं, मेरे बेटे ने ज़्यादा फील किया उन चीज़ों को, और मेरे बेटे पे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा, और मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला किया था। क्यों? जो चीज़ मेरे बेटे पे इम्पैक्ट किया। आई एम नॉट सेइंग कि आपके बच्चों पे भी करें, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। हमें अगर हम साथ रह के खुश नहीं हैं, तो बेटर कि आप अलहदा रहो, लेकिन खुश रखो अपने बच्चों को भी, खुद को भी। बिकॉज यार, खुशी और इंसान की ज़िंदगी गुजारने के कुछ दिन हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने जो दी हैं, उसे खूबसूरत निभाओ, सुकून से। एक दूसरे का साथ रहना और खुश नहीं रहना, इससे तो बेहतर आप अलग हो जाओ, लेकिन अच्छे रहो। मैंने कब कहने का मकसद, आई एम नॉट सेइंग कि लोग अलहदा हो जाए, मेरा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है ऐसी बात करने का, बट आई एम सेइंग दैट कि कुछ लोग डिफेंड करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। आई एम नॉट गेटिंग दिस, बिकॉज जो ये एक्सक्यूजेस और ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली अपने आप को खुद स्टक कर रहे होते हैं, बिकॉज वो लोग को डिपेंडेंट होते हैं या अपने ट्रॉमास की बेस पे, क्योंकि उनको लगता है कि इतना टाइम से उन्होंने जो ट्रॉमा लिया उसके साथ एक अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट आपका ट्रॉमा है, लव नहीं है। लव अटैचमेंट इस तरह का नहीं होता। एनीवेज, तो क्या होता है ना कि आप लोगों को इन चीज़ों को जब समझना है, तो एक चीज़ को समझो, जब इंसान कोई आपको सच बताए ना, अपना सच फेस बताए, ट्रू फेस दिखाए, ट्रू कलर दिखाए, ट्रस्ट ऑन दैम। नेवर क्रिएट द एक्सक्यूज कि नहीं ये पर्सन ऐसा नहीं है, अब इसको गुस्सा आ रहा है। नो, एक बात याद रखना, गुस्से में इंसान सबसे ज़्यादा सच बोलता है। क्यों? गुस्से में वो उस इंसान के पास मैनिपुलेट करने के लिए अपने आप को टाइम नहीं होता, इसलिए वो जो भी बोलता है वो अपने दिल की बात बोल रहा होता है। किसी को देखना है तो उसको गुस्से में देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि रियल में उसके दिल में आपके लिए क्या है। ओके, रियलिटी इंसान की जो है ना, तब आती है जब आप दिमाग में कुछ सोच नहीं पाते, कुछ मैनिपुलेट नहीं कर पाते और डायरेक्टली कह देते हो। डेट इज द रियल। और कोई अगर पर्सन आपको सच दिखाने की कोशिश करे थ्रू दिस एक्शन, ट्रस्ट मी, दैट इज द ट्रू पर्सन। तो ट्रस्ट करो इन चीज़ों पे। सबसे बड़ी बात है, जब अभी क्वेश्चन आप कर रहे होते हो, आपको पता चल जाता है, आप ये देखते हो फिर कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको लगता है, क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो अपने से कि यार मैं कोई सर्वाइवल मोड पे था या मोड पे थी इस सिचुएशनशिप में, जिसकी वजह से मैं अभी तक एक्सक्यूजेस दे रही थी, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, कभी ये कि नहीं ये मेरा ब्लड है, मेरा ब्लड लाइन है,
अगर आपकी फैमिली में है, अगर सिचुएशनशिप आपकी फाइनेंस है, नहीं देखो फाइनेंशियल सिचुएशनशिप आप कवर कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप खुश हो तब कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप खुश नहीं हो तब कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। खुशी से ही आपकी एनर्जी हाई होती है, उसी से आपकी क्रिएटिविटी आती है, उसी से आपका माइंडसेट चलता है, उसी से आपकी एनर्जी हाई होती है। वही सारी चीज़ें होती है आपको इंटेलिजेंट बनाती है। अगर आप खुश नहीं हो तो ऑब्वियसली यू आर डल पर्सन, यू आर डम पर्सन, यू कैन नॉट डू एनी सच थिंग, बिकॉज तुम्हें इमोशनली, स्पेसिफिकली इमोशनली टॉर्चर जो लोग किया करते हैं या मेंटली टॉर्चर करते हैं, वहां पे आप कभी खुश नहीं रह सकते। और वहां पे खुश नहीं रह सकते, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग दैट यू वांटेड टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ। यू कैन नॉट हैव द फ्रीडम दैट यू वांटेड टू हैव इन योर लाइफ, राइट। तो ये सब चीज़ें एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं मिल रही होती आपको। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होता है, लव होता है, वो बहुत प्योर, बहुत सॉलिड होता है। लाइक मुझे अभी तक मैंने जो अपना रिसर्च किया, अपने ऊपर मैंने खुद से क्वेश्चन रेज किए, बहुत अनबाइस्ड किए, राइट, बहुत स्ट्रिक्टली किए। आई बिलीव डैट कि मुझे अभी तक कभी किसी ने ना समझने की कोशिश की है और ना ही कभी मेरी लाइफ में कोई रियल लव आया आज तक। ट्रस्ट मी, आई गेट दिस वन थिंग, बिकॉज मैंने कभी लव को समझा नहीं था। पहले मैंने समझा ही नहीं था। हाँ, मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि हाँ मेरी ये फीलिंग्स है इस लव को लेके, राइट, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ तो उसको सर्वाइवल मोड पे ले गई मैंने कहा यार ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, राइट। यू नो, लाइफ में हर चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गई, लाइफ में हर चीज़ नहीं मिलती, लेकिन ये तो मेरी बेसिक नीड है। यू नो, मैं अपनी बेसिक नीड को छोड़ के लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती अच्छी। अगर मेरी नीड पूरी नहीं है तो मैं कहीं भी बेस्ट नहीं हो सकूंगी। अगर मैं एक सर्वाइवल मोड पे किसी पर्सन के साथ, किसी रिलेशनशिप के साथ, किसी जॉब के साथ रह रही हूँ, ऑब्वियसली तो किसी जॉब के साथ सर्वाइव कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो मेरी ड्रेनेज एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती होगी आर्ग्यूमेंट में, चीज़ों में, सफोकेशन, लाइक बहुत सी आपको टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर आ रहे होते हैं, मेंटली टॉर्चर आ रहे होते हैं। आप इसमें इतनी सफोकेटेड हो जाते हो, एनर्जेटिकली इतने ड्रेन हो जाते हो कि आपके पास ना हिम्मत नहीं होता कि कुछ कर सको, अपने आप को फ्रेश कर सको, अपने आप को टाइम दे सको, अपने बच्चों के बारे में सोच सको। यू नो, रिलेशनशिप एंड इस तरह की जो अनइक्वल चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा था, आप सिर्फ दे रहे होते हैं और वो लोग आपसे छीन रहे होते हैं आपसे सब कुछ, चाहे वो इमोशनली है, फाइनेंशियली है, स्पिरिचुअली है, सेक्सुअली, ऑल द वेज। तो इस टाइप की चीज़ों में आप सिर्फ ये अपने आप से क्वेश्चन करो, डू यू डिजर्व दिस, डू यू वांट दिस, राइट। तुम लोग को आंसर मिलेगा इसका। उसके बाद जब ये सब चीज़ों से आप लोग आगे निकलो ना, तो फिर ये क्वेश्चन करो व्हाट यू वांट एक्चुअली। नहीं बोल सकते, लिखो, चीज़ों को करो, पता चलेगा क्या आपको क्या चाहिए। जब आप लिखना शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा यार रियली वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, वेयर आई वॉज, वेयर आई वॉन्ट एंड वेयर राइट नाउ आई एम। फिर जब तक वो अलाइनमेंट आपको नहीं मिलती, वो पर्सन, वो चीज़ें जो आप ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में वो आपको नहीं मिलती, तब तक यू कैन नॉट लिव इन सर्वाइवल मोड। नो, अगर आप सर्वाइवल मोड पे उस वक्त तक रखोगे कि नहीं जब तक वो नहीं ऑप्शन मिलता तब तक ये चलें, ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती है। या चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, या रिलेशनशिप होते हैं या नहीं होते हैं, सिंपल दैट। कुछ लोग करके कहते हैं ना, बैक हैंड रख लेते हैं, यार चलो जब तक मेरा कोई नया, मतलब मुझे कोई नया पर्सन नहीं मिलता, चलो पुराने के साथ काम चला दो। नो, relationship is not going in this way, not even job going in this way, no, never ever। जब तक वो चीज़, जॉब या वो रिलेशनशिप आपको नहीं मिल रहा जो आप ढूंढना चाह रहे हो, why not to work on yourself, why not to do something that really help you to enhance your personality, your self development, why not to do something that give you the high energy to attract something in your life that you really deserve, that you really want it in your life, right? इस माइंडसेट को बनाओ। जब इन सब चीज़ों से आप आहिस्ते आहिस्ते एक्सरसाइज करोगे, देन अब आप आखिरी क्वेश्चन एक अपने आप से करो, इफ़ यू गेट एनी चांस, इन केस, डू यू वांट टू गो बैक? ट्रस्ट मी, आप बोलोगे कभी जिंदगी में नहीं। वाई? बिकॉज तुम लोगों को आईना पता चल जाता है। तुम लोग जब अपनी एनर्जी खींच के अपने पास लेके आते हो ना, ये बोल के कि नहीं, आई एम नॉट डिजर्विंग दिस पर्सन, दिस सिचुएशनशिप, दिस जॉब, आई एम नॉट गोइंग बैक, सिंपल।
आई वॉजेंट हेयर फॉर अ सर्वाइवल मोड। मैं इस दुनिया में अगर मुझे कोई शादी करनी, कोई अपना रिलेशनशिप करना है या फिर किसी जॉब को लेना है, तो मुझे ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे मैं से ड्रेन हो रही हूँ, मेरी खुद की पर्सनैलिटी कोलैप्स होके रह जाए और मुझे पता ना चले कि मैं अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। राइट? अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं फीमेल मेल्स दोनों की बात करूँगी यहाँ पे, नॉट वन पर्सन, नॉट वन स्पेसिफिक जेंडर, नो, आई एम जर्नली बात कर रही हूँ मैं इस पर। तो जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो हम जितने भी पास्ट हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं जिसको हमने छोड़ रहे होते हैं, तो हम एक अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ रहे होते हैं। फिर ये गरज ख़त्म हो जाता है कि यार उसने मेरे साथ क्या किया था। नहीं, वहाँ से फिर एक हमारा एक सोचने का जो तरीका है ना वो चेंज हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट मी। मुझे ये नहीं देखना कि उसने मेरे साथ क्या किया था, मुझे ये देखना है मैं वहाँ पे खुश थी या नहीं, मैं वहाँ पे खुश था कि नहीं। अगर नहीं तो मुझे नहीं जाना, मुझे ऐसी जगह जाना है या ऐसे रिलेशनशिप में जाना है, ऐसी जॉब में जाना है जो वाकई में मुझे मेरे होने का एहसास दिला सके, जो मेरी इंडिविजुअलिटी को, मेरी अपने खुद की एक पर्सनैलिटी, मेरी खुद की एक पहचान है, हर इंसान की एक पहचान होती है, उसको मैं कोलैप्स ना कर सकूं, उसको मैं ढूंढने में ना, मुझे ढूंढना ना पड़े उसको, या मुझे ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिसको मेरी डेप्थ पता हो, जिसको मेरे स्टडी करना नहीं आता हो, जिसको मुझे वाकई में अंडरस्टैंड करना आता हो। ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरी सोल बुलाती है। मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत है, ऐसी जॉब की ज़रूरत है जो मेरी सोल के साथ अलाइनमेंट है, जिसको करने से, जिसके साथ रहने से मुझे पीस मिलता है। लव इज़ द पीस। चाहे वो आपका पैशन आपकी जॉब के साथ है, आपके करियर के साथ है, आपके पर्सन के साथ है, इज़ अ पीस। देखो, जहाँ पे आपकी सेलिब्रेशन हो वहाँ पे टॉलरेशन ना हो, दैट इज़ द प्योर लव, दैट इज़ द रिलेशनशिप दैट वी लुकिंग फॉर, दैट वी विशिंग फॉर एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ। आई नो वन थिंग, राइट? तो लेकिन हम लोग खुद से डरते हैं ऐसे क्वेश्चन करने से। क्यों? हम जब ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है, हार्ड वे में, हार्श वे में, जिसको हम देखना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि यार नहीं, हम ऐसे करेंगे तो ये हमारे बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपके बच्चों के साथ तो वैसे भी अच्छा नहीं हो रहा कुछ, डू यू थिंक? आपके करियर के साथ तो वैसे कुछ नहीं हो रहा, आप मनी कमा भी रहे हो तो कहीं आपके हो सकता है आपकी दवाइयों में जा रही हो क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में रहते हो उस जॉब पे, या आपकी सेविंग ही नहीं हो पा रही क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी मनी को किस तरह से सेव करना है, क्योंकि वो जॉब आपको ड्रेन कर देती है। आप सेकंड कोई काम करने के काबिल नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये चीज़ें क्वेश्चंस कर ताकि पता चले एग्जैक्टली। और यही क्वेश्चंस करने से हमारे जो पास्ट एनर्जी जितनी भी होती है ना, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है, फिर हमारे उनसे कोई गरज नहीं होता। नॉर्मली हम लोगों को नहीं छोड़ते, वाई? बिकॉज वी आर हैविंग ग्रज। हमें ग्रज होता है कि हमें किसी ने ऐसे, हमारे साथ किसी ने इनजस्टिस किया, मैं उसको दिखाऊंगी, मैं उसको दिखाऊंगा, और एनी हाउ आई वॉन्ट दिस पर्सन, एनी हाउ आई वॉन्ट गो बैक, एनी हाउ आई वॉन्ट टू कंट्रोल दिस पर्सन। दिस आर ग्रजेस, दिस आर ईगोज। क्योंकि जब कोई हमें रिजेक्ट करता है या हम किसी को रिजेक्ट करते हैं तो ईगो बूस्ट करता है, ईगो जाके हर्ट होता है, और दैट इज़ दी रियलिटी। वहाँ पे जाके हम लोग अपने ट्रैक से आउट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे जब हम ट्रैक से आउट होते हैं, लोग हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं या हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, हम दिमाग को कंट्रोल नहीं करते। हमारी खुद की पर्सनैलिटी आउट हो जाती है हमारी बॉडी से, और हम वो इंसान बन जाते हैं जो एक ग्रज होल्डर होता है या एक इगोइस्टिक पर्सन है, उसको एनी हाउ एनी वे जीतना है। एक बात याद रखना, रिलेशनशिप, लव, जॉब, एवरीथिंग कनेक्टेड टू योर लव, योर पैशन, ये ना खरीदा जाता है, ना छीना जाता है, ना इसके साथ जंग की जाती है। ये वो खूबसूरत रिश्ता होता है जिसको अर्न किया जाता है, और अर्न करने के लिए आपकी खुद की इमोशंस के साथ उसके अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं एक पर्सन के साथ रह रही हूँ और मुझे पता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने सोचा हुआ था, राइट? मैं एक बेसिक नीड की बात कर रही हूँ, मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं एक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ। इन चीज़ों को समझना कि अगर मैं
मैं कल मेडिटेशन कर रही थी, राइट, बहुत देर तक मैंने कल 1-1.5 घंटा मेडिटेशन किया, और आई फील समथिंग कि नाउ आई एम एन अंडरस्टैंडिंग स्टेज ऑफ माई माइंड सेट, कि वहाँ मुझे किसी का कोई ग्रज नहीं रखना, किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन येस आई एम रेडी टू मूव ऑन। वाई? बिकॉज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास से किसी चीज़ से भी, बिकॉज मेरे जितने पास रिलेशनशिप हैं जिनसे मैंने शायद मुझे लगा उन्होंने अनजस्टिस किया, या मुझे ये लगा कि अनफिनिश बिजनेस है, बिकॉज somehow some way is unfinished. Why is unfinished? There's no reason to I feel unfinished, but why I felt that? Because my ego, my grudge might be I want to show people, but no, it's not me, it's my mindset that talking to you. लेकिन जब मैं मेडिटेट किया, आई जस्ट फील हील माई एवरी डे, आई एम हीलिंग। वाई? एवरी डे इज़ योर हीलिंग डे। तो आपका माइंडसेट चेंज होता है। नो, आई एम नॉट द ओल्ड वर्जन ऑफ मी टू सपोज टू बी स्टक इन द ग्रज होल्डिंग मेंटेलिटी, सर्वाइवल मेंटेलिटी। नहीं, मुझे एक पर्सन के साथ नहीं रहना क्योंकि मैंने उसके साथ 10-15 साल गुजारे हैं तो मुझे उसी के साथ गुजारना है। नो, ठीक है, उस वक्त मेरी अवेकनिंग नहीं थी, मैं एक सर्वाइवल मोड मुझे पता था, मैं उसके साथ रह रही थी, फाइन, बट डजंट मीन कि मुझे पूरी लाइफ रहना है। नो, वाई? बिकॉज मुझे समझ में आ गया है कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट फॉर हिम, बिकॉज हर, हिम, वट एवर, बट वाई? बिकॉज आपकी बेसिक नीड वहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। आपको इक्वल गिव एंड टेक, ट्रू लव, आपकी जो सोल आपको आप एक रिलेशनशिप मांगती है आपसे, आपको अंडरस्टैंडिंग करने वाला, एक दूसरे को डेवलपमेंट करने वाला, एक दूसरे को पावर देने वाला, एक दूसरे के लिए कवरेज रखने वाला, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने वाला, नॉट स्टडी करके अब्यूज़ करने वाला। नो, तो वहाँ पे आपकी आंखें खुल जाती हैं, ट्रस्ट में। वहाँ पे आप ये नहीं सोचते हो फिर कि यार मुझे ये चाहिए। फिर आपको ये होता है कि यार आपको सेकेंड टाइम भी अगर कोई चांस मिले इस पर्सन के साथ, कभी ना जाओ, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन करने का है, मुझे किसी के साथ टॉलरेशन में नहीं रहने का। देखो, मैं ये नहीं कहती हर वक्त सेलिब्रेशन होता है, लेकिन आपके अप्स एंड डाउन भी आप एक दूसरे के साथ लॉयल्टी के साथ, एक दूसरे के साथ एक बन के गुजार रहे हो। दैट इज़ द सेलिब्रेशन। इवन दो योर लॉस ऑल्सो, यू आर स्ट्रगलिंग, बट स्टिल यू आर विद ईच अदर, राइट? दैट इज़ द मैटर, दैट इज़ द मैटर। बट जहाँ पे आपकी टॉलरेशन होती है, सब चीज़ें होती हैं, ये सब गलत है। वी आर नॉट सपोज टू बी इन दिस काइंड ऑफ लाइफ। क्या होता है, हम एनर्जेटिकली अटैच होते हैं, तो हमें एनर्जेटिकली, साइकिकली, टेलीपैथिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली अपने कनेक्शन को कट कोट करना पड़ता है इन सब लोगों से, अपने पास्ट एनर्जी से, ताकि अपनी साइकी पावर को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को आप कॉल बैक कर सको। थैंक यू सो मच। मेरा ये वैसे छोटा सा टॉपिक था, मुझे बताना था कि दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, राइट? तो अगर आप कहीं कोई लोग स्टक हैं तो अंडरस्टैंड वन थिंग, यू वॉज इन सर्वाइवल मोड, यू वॉजंट। अगर वो पर्सन वाकई तुम्हारे लिए होता तो डिवाइन तुमसे अलहदा ना करता है, ट्रस्ट में। अगर तुम अलहदा हो उस पर्सन से, या उस पर्सन ने तुम्हारे से इंजस्टिस किया, तो वो प्लॉटिंग वाइज था, क्योंकि उसको पता था कि एक इंसान को नेगेटिव या पॉजिटिव वे में, दोनों ही बेसिस में आप एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हो। तो लोग हमें जानबूझ के हर्ट करते हैं ताकि हम उनके साथ अटैच रहें। बाय ट्रॉमा, अगर हैप्पीनेस नहीं है तो लोग ट्रॉमा की वजह से पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं, क्योंकि उनको फील ही नहीं होता ट्रॉमा है। वो समझते हैं कि दिस इज़ द इमोशनल बॉन्ड। नो गाइस, इट्स नॉट एन इमोशनल बॉन्ड, इट्स अ ट्रॉमा बॉन्ड। इमोशनल बॉन्ड होता है development, how you develop to each other, how to create, how you can grow each other with positively, not negatively। एक पर्सन ड्रेन हो रहा है, एक पर्सन को ड्रेन कर रहा है एक पर्सन, और एक पर्सन अपने आप को हाई कर रहा है। दैट इज़ नॉट द रिलेशनशिप डायनामिक। ट्रस्ट मी, दिस इज द टाइम टू अवेकन नाउ, टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डू नॉट स्टक समवेयर because you want to be survive over there. We are not on this earth for survival. We are here for living beautiful life, right?
छोटी सी ज़िंदगी है, खूबसूरत बनाओ उसको यार। जब तक कोई वो पर्सन नहीं मिलता जिसके साथ आप वाकई में जाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वाई नॉट टू डू समथिंग ब्यूटिफुल फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर kids, or if you have kids, for your own family, for your friends that you really wanted कि वो तुम्हारे साथ सच्चे हैं। क्योंकि मैं बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा कि मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं, उन्होंने मुझे यूज़ किया, बट नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे पता है कि जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अभी बाद में बात करूँगी। बाय।